नमस्कार, मैं रमेश निवेश वाले चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। तो चलिए, कल जैसा हमने डिस्कस किया था, कल डिस्कशन का रीकैप और आज के मार्केट का क्या क्या हुआ और प्लस कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उन सारे तीनों सिस्टम्स को हम एक दूसरे के साथ जोड़ के थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अपना ट्रेड प्लान भी बनाएंगे। शुरू करते हैं। पहले तो देख लेते हैं आज के क्या क्या डायनामिक्स रहे, किस तरह से मार्केट का मूवमेंट रहा। तो पहले तो आज गैप अप ओपनिंग हुआ निफ्टी का, और अच्छा खासा ओपनिंग के बाद ओपन देखिए 438 पे हुआ। क्लोजिंग हमारा 311 पर था, तो करीब 100-120 पॉइंट ऊपर खुला। और उसके बाद फिर हाई बनाया 527 का, 17,527, एंड लो 17,430 का बना के। और आज करीब 17,490 या 500 के आसपास की क्लोजिंग दिखाया। तो ये जैसा कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर निफ्टी को जो रेंज हमने निकाला था, अभी हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। कल जब हमने डिस्कस किया था उसका रिकैप करेंगे, इसमें लेवल्स आ जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे, रेदर देन यहाँ पे हम डिस्कस करें। बाकी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। निफ्टी जो विक्स था, विक्स भी आज बिल्कुल कूल ऑफ हुआ। कल 17.5-18 के आसपास था, आज करीब 17.5 हो गया। और निफ्टी पूरे दिन एक साइड वेज में था, या साइड लाइन में पड़ा था, या एक रेंज बाउंड बोल सकते हो। तो उसी की वजह से यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला। और आप अगर देखें कि कंडीशंस बाकी चीज़ों के क्या हैं, तो सारे इंडाइसेस आज ग्रीन में ही थे, एक्सेप्ट विक्स थोड़ा डाउन हुआ करीब 1% के आसपास, क्योंकि गैप अप ओपनिंग प्लस साइडवेज। और सारे मार्केट में ग्रीनरी हर जगह, वर्ल्ड वाइड भी ग्रीन ही ग्रीन मार्केट पूरा रहा दिन भर। तो ये आज की पूरी एक्टिविटी रही। और निफ्टी ने इस तरह से आज का मूवमेंट दिया। अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें, तो सेक्टोरियल इंडाइसेस में आप देखें तो सबसे ज़्यादा मैं हाईएस्ट टू लो कर लेता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा पीएसयू बैंक, मीडिया। तो पीएसयू बैंक करीब 4% आज अपसाइड में एक तरह से रहा। और ऑटो सेक्टर, उसके बाद फिर मीडिया सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, एफएमसीजी और आईटी बैंक, ये हमारे बैंक 1%। ये सारे के सारे हमारे सेक्टर्स आज की डेट में अच्छा खासा बैंक निफ्टी को मूव करवाए। और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में आज ज़्यादा बूम था, यानी बाइंग वहाँ पर ज़्यादा दिखा। और ये बैंकिंग सेक्टर में इस जो अपडेट था, या बैंकिंग सेक्टर में जो ये बूम आने का था, वो हमने कल शाम को अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि सेक्टर टू वॉच इज बैंकिंग सेक्टर। तो ये हमारे हो गए। एनीवेज उसको हम छोड़ते हैं, चलते हैं सीधे हम अपने चार्ट पर कि किस तरह की परफॉर्मेंस हमने निफ्टी का अज्यूम किया था, और किस तरह से हमने कल डिस्कशन की थी और क्या हुआ। सो ये हमारा आज का चार्ट 5 मिनट का। गैप अप ओपनिंग हुआ। ये हमारा गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक तरह से एक ही रेंज में पूरा निफ्टी रहा। ये देखिए, एक रेंज बनाया, इसी रेंज के बीच में घूमता रहा। नीचे जो लो बनाया था कितना, 17,430 का, और ऊपर 17,530 का। तो मतलब ये 100 पॉइंट का रेंज रहा। इसी 100 पॉइंट में निफ्टी ने ऊपर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, इस तरह से इवन अब रेजिस्टेंस सपोर्ट में भी नहीं गया, फिर बीच में धीरे धीरे एक रेंज में हो गया, और पूरा का पूरा दिन साइडवेज में चला गया। तो इस तरह से अगर आप आज के दिन की ट्रेड की बात करो, तो ट्रेड आज तो कुछ नहीं बना। क्यों क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारी जो कल की ट्रेड प्लान थी, उस प्लान्स के अगेंस्ट मार्केट ने दिया है। उस प्लान के बाहर सारे के सारे लेवल्स आया। तो ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंगली जब लेवल्स नहीं मिले, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर ट्रेड आप लेते भी, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आप स्टक हो गए, यहाँ भी स्टक हो गए, हर जगह आप स्टक हो जाते। और आपको वहाँ पर लॉस के अलावा कुछ ना कुछ नहीं मिलता, या थोड़े बहुत प्रॉफिट में आपको निकलना पड़ता। तो जैसा हमने कल ट्रेड प्लान बनाया था, वैसा ट्रेड मिला नहीं। सो आज की डेट में निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं था। जबरदस्ती अगर कोई ट्रेड बना या कुछ हुआ तो अलग बात है। ओके। अब चलिए, हमने कल डिस्कस क्या किया था। हमने पीछे कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, या हमने डिस्कस किया था कि देखिए निफ्टी ने क्या किया है। 27 सितंबर के लास्ट वीक से एक चैनल बना रखा है, उसी चैनल के अप डाउन में ही वो मूवमेंट हो रही है। तो ये हमारा देखिए चैनल का प्राइस लेवल था। ठीक है सर, ये
चलिए, ये हमारा चैनल एक पहला चैनल बना था। ये चैनल, ये देखिए, ये हमारा 26 सितंबर के आसपास का ये हमारा पहला चैनल है। और इस चैनल को हम पहला अपना नाम दे देते हैं फर्स्ट चैनल या बेस चैनल है। और इसके नीचे इसी को हम कॉपी करके रख देते हैं। तो हमारा ये सेकेंड या सेकेंडरी चैनल जो नीचे के साइड में मूव दिया, और उसके ऊपर फिर इसको हम कॉपी करके रखते हैं। तो उसके ऊपर जो हमारा दूसरा चैनल बना वो हम इसको ग्रीन कर देते हैं, मतलब फर्स्ट अपसाइड चैनल। एंड इसके बाद फिर इसी को कॉपी करके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ग्रीन चैनल मिल गया। थोड़ा अलग कलर चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखो, तो हमारा ये प्राइमरी चैनल है, ये दूसरा चैनल है, ये तीसरा चैनल है, ये चौथा चैनल है। ठीक है, इन चैनलों का हमने नामकरण कर दिया, सो हमें समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। अब हमारी डिस्कशन क्या थी कि जब तक ये एक रेंज बन गया था, ये हमारा रेंज ऊपर का था 17,200, एंड नीचे का रेंज था ये वाला 17,050 या 17,000 के आसपास। और फिर बीच का एक रेंज हमारा निकला था ये वाला, विच इज 16,950, एंड नीचे 16,750। तो ऐसे हमारे रेंज थे, और हमने एज्यूम किया था कि जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हमारे पास कोई डिसाइसिव मूव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद ये हमने देखा था, और फिर ये बीच का जो लेवल था इसको भी हमने एज्यूम किया था कि अगर 17,330 या रिसेंटली का जो हाई ये बना था, इस हाई को जब तक डिसाइसिवली इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता या इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक हमारे पास ऊपर के भी लेवल नहीं मिलेंगे। और ऊपर के भी जो हमारे टारगेट थे वो भी टैग थे, इंटैक्ट थे, यानी पैक्ड थे, यहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं था। और हम यहाँ पे एज्यूम करते कि 17,450 के आसपास का ऊपर का टारगेट मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर चार्ट बनाने को छोड़ दीजिए, निफ्टी ने पहले ही सारे के सारे गैप अप खोल के सारे के सारे लेवल को तोड़ दिया। जब सारे लेवल तोड़ दिए तो फिर आपको जो हमने कल प्लान बनाए थे वो सारे प्लान तो हो गए हमारे बेकार, हमारे पास कोई एंट्री तो मिले नहीं यहाँ पे करने के लिए। तो अब हमारा ट्रेड प्लान तो बेकार हो गया। लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर होते, या आप मेरे हमारे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो देखिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइबर्स के लिए क्या अपडेट दिया था। ये निफ्टी का अपडेट है। मॉर्निंग में हमने 7 बजे के आसपास अपडेट डाला था, और इसमें हमने लिखा है कि ये हमारे 17,451 का हमारा एक 10 डिसाइडर लेवल होगा। इसके ऊपर जब रहेगा तो हम बाई की पोजीशन में रहेंगे, इसके नीचे शुरू हो जाएगा तो हम सेल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। और बेस्ट बाई लेवल हमारे पास रहेगा 421 के आसपास। और अगर हमें स्पेशली सेल की साइड में जाना है तो 391 के आसपास, मतलब यहाँ से 50 पॉइंट डाउन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी बनती थी। और आज के दिन में निफ्टी ने लो कितना बनाया है, लो कितना बनाया आप ये देख लो, 17,430। एक मिनट लेवल को फिर देख लेते हैं, 427, 434, राइट। 17,434 का लो बनाने के बाद यहाँ देखिए 21 का हमारा लेवल था। और यहाँ से बाई करने की जगह हमारे पास करीब 10 पॉइंट पहले ही मूव हो गया। फिर भी आप अगर 17,451 पे बाई करते, तो बाई करने के बाद आपको अपसाइड के लेवल्स जो थे या जो टारगेट थे, हमारे को जो टारगेट मिलता 50 पॉइंट आराम से मिल जाता। कैसे मिलता, अगर 451 पे आप यहाँ पर बाई करते, ये हमारा लेवल देखिए ध्यान से, ये हमारा चैनल का लेवल ही है, ये 451 का लेवल है। और यहाँ पे हमारी बाई बनती थी, और ऊपर आप देखोगे तो 50 और 30 उधर 80 पॉइंट। 80 पॉइंट में अगर हमने इधर उधर कुछ कर दिया, कुछ लेवल्स मिस कर दिए, तो हमारे पास 50 पॉइंट्स हमारे पास आराम से मिल जाते हैं। और ये फर्स्ट ट्रेड ही था इनिशियली, फर्स्ट फर्स्ट मतलब देखिए मॉर्निंग में 9:15 से लेके और हार्डली आपके पास 1 घंटे के अंदर ही सारा कुछ ट्रेड हो गया। उसके बाद फिर पूरे दिन कोई भी ट्रेड नहीं मिला। तो पहले 1 घंटे में ही आपको ट्रेड मिल गया, लेवल मिल गया, और आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। उसके बाद आप आराम से मार्केट को साइडवेज या मार्केट के मूवमेंट को देखते रहिए। तो इस तरह से हमारे लेवल्स निकले, और ये बिल्कुल ये सिंपल एनालिसिस, यहाँ पर कोई भी टेक्निकल टूल्स ये सब कुछ नहीं। सिंपली हमने एक लेवल्स को कैप्चर किया, उस लेवल्स को प्लस और माइनस हमने किया, और उसके आधार पर हमारे पास मिड लेवल और अपर लेवल मिले। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कल का जो हमने डिस्कशन किया उसका एक रिकैप, प्लस आज जो हुआ उसका एक रिकैप, प्लस अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल के लिए फिर हमारा फंडा वही, हमारा सिंपल सा फंडा कि जब तक अब इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगा, ये लेवल हमारा है कितना, यानी मिड मिड चैनल का मिड लाइन विच इज 561। तो अगर 17,561 के ऊपर सस्टेन नहीं करता या सस्टेन करेगा, तो ऊपर का टारगेट हमारे पास 17,700 के आसपास आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसको भी ब्रेक करेगा तो ऐसे ही चैनल को आप ऊपर ड्रॉ कर लीजिए,
चलो कर भी लेते हैं। अगर हम इस चैनल को फिर दोबारा ऊपर की साइड में लेके जाएं तो ये 17,700 का लेवल बना, और फिर इसका मिड लाइन कितना बनता है 17,785। ठीक है, तो ये दो हमारे पास टारगेट मिल सकते हैं। और अगर चार्ट को एनालाइज करो तो ये देखो बिल्कुल डार्ट लेवल मैच होता है। अब देखो चार्ट का मैजिक देखो, ये बिल्कुल मिड लाइन का मैजिक, यहीं पर बिल्कुल आपका रेजिस्टेंस बनता है और वहीं पर ये लेवल लेके आया। अगर इस लेवल को आप देखोगे तो ये देखिए बिल्कुल यहीं पर रेजिस्टेंस बनता है, यहीं पर लेकर आपको चार्ट लेके आया। इस मिड लाइन का अगर देखोगे तो इस मिड लाइन का भी देखो बिल्कुल वहीं पर आपको लेके आया। तो ये चार्ट बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं। ये एनालिसिस इतना सिंपल है लेकिन इतना एक्यूरेट है कि आप मतलब इसको अगर देखोगे तो आपको लगेगा इससे बढ़िया तो कोई इंडिकेटर हमें शायद न मिले। एनीवेज चलते हैं आगे। तो हमारे पास क्या क्या लेवल निकल के आया? हमारे पास ये लेवल निकल के आया कि अगर कल निफ्टी किस लेवल को होल्ड करेगा, ये जो लेवल है 17,000, यहाँ पर फिर से देखते हैं 17,560 का लेवल है। जब 17,560 के लेवल को होल्ड करेगा निफ्टी एटलीस्ट, अगर ओपनिंग का टाइम है तब तो कोई होल्ड करने की जरूरत नहीं है, सीधे लेवल क्रॉस होता है। आप निकल ऊपर बाई करके ऊपर के टारगेट देख सकते हो 700 से लेके ये वाले टारगेट 791 800 तक के। या अगर फिर बाद में आता है 10 बजे के बाद अगर एक्टिविटी बनती है तो अगर 15 से 20 मिनट इसी लेवल के ऊपर होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट ये रहेगा चैनल का अपर लाइन विच इज 17,700 या 680 के आसपास। और उसके बाद हमारा अपर लाइन जो बनेगा ये विच इज 17,780 या 900 के आसपास, 800 के आसपास। तो ये हमारे दो लेवल्स निकल के आए। इनकेस अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो आप नीचे के टारगेट विच इज 17,750, फिर 17,331 या 331, इस तरह के नीचे के लेवल जो आपको याद ही हो गए होंगे, पीछे हम काफी दिन से इसको इसी रेंज में है तो हम रोज रोज इसी लेवल की बात करते हैं, तो आपको मे भी याद भी हो गया होगा। तो नीचे के टारगेट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको याद हो चुका होगा। ऊपर के लेवल आपको अब याद करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी हमारे लिए नया निकल के आया। तो अभी ध्यान रखना है कि 17,561 के ऊपर पहला टारगेट 17,680 और उसके बाद दूसरा टारगेट 17,700 या 800, और उसके ऊपर भी होल्ड करता है तो आप देख लीजिए 17,900। ठीक है, या 18,000 के आसपास हम दोबारा जा सकते हैं। रिसेंट हाई यहाँ पर देखिए कितना बना है, रिसेंट हाई अगर देखोगे तो 17,913 का लेवल है। तो अब यहाँ पर अगर इसको ये लेवल को होल्ड करेगा विच इज 17,790 या 800 के ऊपर, तो हमारा 17,921 या 13 के आसपास का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। एनीवे दीपावली तक एक्सपेक्टेशन यही है कि हम शायद 18,000 तक पहुंच जाएं। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि बस यही 2-3 ट्रेडिंग सेशन और बचे हैं। तो तीन तीन ट्रेडिंग सेशन में अगर इसी तरह का गैप अप होता जाएगा तो मे भी हम परसों तक असीव तो कर ही लेंगे 18,000। तो इस तरह से हमारा चार्ट पे लेवल निकल के आ गया, सिंपली एनालिसिस, और इसमें ज़्यादा कोई हमारे ज़्यादा हैवी इंडिकेटर्स नहीं। अब चलिए इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, जिनको इंडिकेटर्स और टेक्निकल टूल्स पसंद हैं। तो हमारा जो स्टडी चल रहा है लर्निंग सीरीज पिवोट पॉइंट के बेसिस पे, तो पिवोट पॉइंट के लिए हमने क्या किया, आज का हाई लो क्लोज एंड ओपन प्राइस डाल लिए, और ये सारे डालने के बाद हमारा पिवोट पॉइंट का क्लासिक कैलकुलेटर आ गया। ये हमारा हमने investing.com पे कैलकुलेट किया है। और एक कैलकुलेशन के बाद ये सारे जो लेवल्स निकले, इन सारे लेवल्स को मैंने चार्ट पर पहले से प्लॉट कर दिया है। अगर इन चार्ट लेवल्स को देख रहे हो तो आपको चार्ट पर भी हम दिखा देते हैं। फिलहाल आप इसको देख लीजिए, कोई अलग से लेवल हमने नहीं डाला है, सेम लेवल ही पड़े हैं चार्ट पर। चलिए चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट पे हमने प्लॉट कर दिए सारे लेवल्स। ठीक है, पिवोट पॉइंट हमारा कितना निकला है 17,483 का, यानी जहां पे आज की क्लोजिंग है वही हमारा आज का एमआरपी या यहीं पर हमारा एवरेज क्लोजिंग प्राइस हमें मिला। तो आज के दिन में जो आज का क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी ने ये इंडिकेशन दिया कि आज का जो क्लोजिंग है वही हमारे लिए ट्रेंड डिसाइडर हो जाएगा कल के लिए, या पिवोट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमारा ट्रेड प्लान कैसे रहेगा? अब ट्रेड प्लान हम इस तरह से बनाएंगे कि जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हम रेजिस्टेंस 1 पे या सपोर्ट 1 पे अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। रेजिस्टेंस 1 हमारा कितना है 17,533 का, या आज का जो हाई है, और सपोर्ट कितना है हमारा आज का जो लो है 17,440 का। ठीक है, तो दोनों आज का हाई और लो, यानी क्या हुआ कि अगर आज का हाई ब्रेक करेगा तो हम बाई साइड में जाएंगे और आज का लो ब्रेक करेगा तो हम सेल की साइड में जाएंगे। सिंपल एनालिसिस।
हाई लो के आधार पर भी हमारे पास ये एनालिसिस निकला। ठीक है, फिर भी डिस्कस ये देखते हैं ट्रेड कैसे लेना है। अगर निफ्टी कल गैप अप खुलता है और मान लीजिए गैप अप खुलने के बाद इस प्राइस पर आता है 17,530 के आसपास, या आज की लो हाई के प्राइस के आसपास आता है, तो हम यहाँ पर बाई कर लेंगे। ठीक है, ओपनिंग में अगर होता है ऐसा तो 10 बजे के पहले की एक्टिविटी, तो हम वहाँ पर बाई कर लेंगे। और अप साइड का टारगेट हमारे को रेजिस्टेंस टू थोड़ा छोटा छोटा है, लेवल्स चार्ट पे छोटा छोटा है, तो आप उस हिसाब से, मैं इसको आधे घंटे का चार्ट कर देता हूँ सो दैट आपको लेवल्स थोड़ा बड़े दिखें। फिर भी वही हाल है, बट कोई नहीं, आप ऐसे समझ लो कि तो हमें ऐसे करना है कि अगर मार्केट मॉर्निंग में किसी गैप अप गैप डाउन खुले और 531 के लेवल को क्रॉस करना शुरू करे, तो आप तुरंत बाई कर लो। टारगेट 577 से लेके 627 तक के हमारे पास यहाँ पर टारगेट रहेंगे, मतलब 100 पॉइंट के आसपास हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा अर्ली मॉर्निंग में ओपनिंग के टाइम पे। अगर यही एक्टिविटी 10 बजे के बाद होती है, तो हम वेट करेंगे कि क्या प्राइस 531 या आज का जो हाई है उस पे प्राइस इस तरह से होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड करेगा तो कम से कम 15 से 20 मिनट हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद फिर हम बाई की पोजीशन बनाएंगे ऊपर के टारगेट के लिए जो मेंशन्ड है 577 से लेके 631 तक के। इसके ऊपर चला जाता है तो आप छोड़ दीजिए, उसको मत देखिए, आप 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। अगर आपको बाकी सारे भी लेवल्स कैप्चर करने हैं तो आप टेलिंग एसएल के साथ ऊपर में रह सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला प्लान। दूसरा प्लान, इन केस अगर 531 के लेवल को 15 से 20 मिनट होल्ड नहीं करता है 10 बजे के बाद, तो आप यहाँ पर सेल की पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट जो आज का पिवोट पॉइंट है, यानी आज का जो क्लोजिंग है, तो देखिए 30 पॉइंट उधर एंड 20 पॉइंट इधर, तो 50 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे पहला प्रॉफिट मिल सकता है। सेकेंड, अगर इस प्राइस को भी ब्रेक कर देगा, आज के पिवोट पॉइंट को भी ब्रेक कर देगा या आज की क्लोजिंग को ब्रेक कर देगा, तो नीचे हमारा 440 का टारगेट हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी हमारे पास 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया। तो ऊपर भी हमारे पास 100 पॉइंट का टारगेट, नीचे भी हमारा 100 पॉइंट का टारगेट। और इसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे के टारगेट ट्रेलिंग एसएल के साथ आप इसको ले सकते हो। डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, मीडिएटर मतलब मॉडरेट हो, हाई रिस्क ट्रेडर हो या लो रिस्क ट्रेडर हो, उसके आधार पर आपका सारा ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट रहेगा। आप उसमें प्रॉफिट कहाँ बुक करोगे, सारा कुछ आप पर डिपेंड है। एसएल का ध्यान रखना है, एसएल हार्डली 20 पॉइंट का हम बोलते हैं, 20 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं लगाना है। आप ज़्यादा ज़्यादा और कुछ कर सकते हो, तो 50 पॉइंट्स हमारा यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, तो 1:2 का रेशियो रख सकते हो, तो 25 कर सकते हो हार्डली, बस। तो ये हो गया हमारा सब रेजिस्टेंस 1 के पास अगर रहता है निफ्टी, तो हमारा ये बाई और सेल का प्लान। अगर हम यहीं पर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के बाद अगर सपोर्ट पे आते हैं, तो सपोर्ट 1 के पास रहेगा, तो हम किस तरह का प्लान बना सकते हैं, तो उसके लिए हम फिर देख लेते हैं कि क्या क्या प्लान हो सकता है। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, ये रहा। अब हमारे पास सपोर्ट 1 पे जब अगर निफ्टी रहता है, तो अगर निफ्टी ऊपर से इस तरह से आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो हम क्या करेंगे, 440 के आसपास बाई करेंगे। पहला टारगेट 40 पॉइंट के लिए, फिर ऊपर 530 100 पॉइंट के लिए। ठीक है, इस तरह से हमारा बाइंग का प्राइस बाई का ट्रेड निकलेगा। इस इन केस 440 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेता है, 10 बजे के बाद होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि कम से कम 20 मिनट का होल्डिंग पीरियड यहाँ पर रहे, 20 मिनट तक इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करे। अगर प्राइस 20 मिनट तक सस्टेन नहीं करता है, तो आप क्या करोगे, फिर आप 440 पर सेल कर दोगे, और उसके बाद नीचे के टारगेट पहला 390 से लेके 346 तक के टारगेट, मतलब नीचे के आपके 100 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। ये हमारा बाई और सेल सपोर्ट पे निकला, और रेजिस्टेंस पे जो हमने बाई सेल बनाए थे वो भी आपको निकल के आ गया। तो ये हमारे हो गए प्योर पॉइंट के बेसिस पे हमारे लिए कल का ट्रेडिंग प्लान, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, जैसा कल हमने फिबोनाची के लेवल पे भी आइडेंटिफाई किया था, तो फिबोनाची भी हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, और फिबोनाची को भी एक बार देख लेते हैं कि फिबोनाची पर क्या हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो फिबोनाची के लिए हम क्या करेंगे, आज का हाई एंड लो। तो आज का हाई कितना है, 520 के आसपास, और लो 430 के आसपास। ठीक है, ये हमारा लो हाई बन गया। अब यहाँ पर हमारी जो फिबोनाची सीरीज में जो हमने डिस्कशन किया था कि हमारी बाइंग कहाँ पे बनेगी, 23% के रिट्रेसमेंट पे। बाइंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 17,456, यानी 460 के आसपास। ठीक है, अब इसी चीज को अगर यहाँ पिवोट पॉइंट पे आप देखो, तो आपको नीचे कितना सपोर्ट पे कितना निकल के आ रहा है, 440।
तो ऑलमोस्ट ये लेवल्स मैच हो रहे हैं। क्या करता हूँ मैं, यहीं पे कर देता हूँ, ये लीजिए। एक मिनट दीजिए मुझे थोड़ा सा, मैं यहाँ पर चार्ट को रीसेट कर देता हूँ, सो आपको थोड़ा इजी हो जाए समझने में ना। ये लीजिए। अब यहाँ पर मैंने पिवट पॉइंट को फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट कर दिया, आज का जो हाई है एंड आज का जो लो है। ठीक है, ये आ गया। आप अगर यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं लेवल्स, तो आप अपने चार्ट को खोलना, आप इस तरह से प्लॉट करना, और आपको सारे लेवल्स आप अपने चार्ट पे खुद आइडेंटिफाई करके देख लेना। मेथड मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह से हम करते हैं। अब देखिए हमारा एंट्री कहाँ पे बनता है। अगर आपने हमारी पूरी सितंबर की लर्निंग सीरीज देखी होगी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पे ट्रेड को आइडेंटिफाई करने वाला, तो उसमें आपको ये निकलता है कि हमारा बाई बनेगा 17,460 पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला सपोर्ट कहाँ पर है, 440 पे। तो ऑलमोस्ट आपका पॉइंट बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक है, तो आप 440 पे बाई करिए, 460 पे बाई करिए, डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि आप एसएल कितना लगे लेके चलते हो। ठीक है, 20 रुपए का एसएल है, अगर यहाँ पर आप बाई करोगे तो 20 का एसएल लगाओगे, तो आपका नीचे का एसएल 420 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर 460 पे बाई करोगे और नीचे 20 का एसएल लगाओगे तो 440 का एसएल बनेगा। तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि क्या है, और इनकेस एक एसएल हिट हो जाएगा तो दूसरे एसएल या इस तरह की दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसमें वो रिकवर भी हो सकता है। तो एनीवेज उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं। 15 से 20 पॉइंट का मिसमैच हमेशा रहेगा, लेकिन हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और ये हमारा पॉइंट मैच हो गया। तो यहाँ पे हमारा देखिए बाई एंट्री बना, यहाँ पर हमारा बाई एंट्री बना, और हमारा पहला टारगेट यहाँ पे क्या होगा, 491 का, 61% का रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस कितना पे है, 530 के आसपास है। ठीक है, या प्योर पॉइंट आज का देखोगे तो कितना है, 480 है। तो यहाँ पर भी आप देखो तो ऑलमोस्ट आपका ये भी टारगेट आपका मैच हो रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप जाएगा तो 100% जो आज का हाई है, और वहीं आज का हाई भी है। तो रेजिस्टेंस वन भी वहीं पर है, और यहाँ आज का हाई भी है 100% के रिट्रेस में। वैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, ये ऑलमोस्ट आपका जो प्योर पॉइंट होता है, 61% रेजिस्टेंस, 61% रिट्रेसमेंट, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास रहता है। तो इस तरह से हमारे पास देखिए फिबोनाची का लेवल और पिवट पॉइंट का भी लेवल मैच हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी को हम रिवर्स कर लेते हैं। अगर अप साइड में, अगर इसको और अप साइड में हम देखें कि फिबोनाची के अकॉर्डिंगली अप साइड में और कितने लेवल हायर साइड में जा सकते हैं, तो इस चार्ट को मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, 1 आवर का कर देता हूँ। अब देखिए आपको शायद विजिबल हो रहा होगा। देखिए पहला अगर 100% को क्रॉस करेगा तो दूसरा जो एक्सटेंशन बनेगा वो कितना है, 583 का। यहाँ पर आपके पास कितना लेवल दिख रहा है, 577। ठीक है, अगर 520 आज के हाई को क्रॉस करेगा तो 583, यहाँ पर भी देखिए आपका बिल्कुल लेवल मैच है, 577 एंड 583। और इसके ऊपर भी क्रॉस कर देता है तो दूसरा रिट्रेस में एक्सटेंशन क्या बनता है, 17670 के आसपास, और यहाँ पर भी देखिए क्या बनता है, 17630 के आसपास। ठीक है, और चार्ट पैटर्न को आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए रेजिस्टेंस इसी लेवल पे आ रहा है। तो हमारा पिवोट पॉइंट और फिबोनाची दोनों 15-20 पॉइंट के गैप से, 20 पॉइंट के मिस मैच से सारे के सारे लेवल मैच हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि अगर हम नीचे के साइड का ट्रेड देखते हैं तो नीचे के साइड के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, और रिवर्स करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल बनता है। रिवर्स हमने कर दिया, यस। तो अब मैं इसको फिर दोबारा क्या करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, सो दैट का आपको लेवल्स विजिबल हो, नीचे का तो लेवल दिख ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने यहाँ पर क्या ट्रेड बनाया, 23% के रिट्रेसमेंट पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब देखिए 23% का रिट्रेसमेंट कितना आता है, 17,500, और यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वन था कितना, 17,533। यहाँ भी देखिए बिल्कुल लेवल मैच हो गए। ठीक है, अब सेल में भी आपका ट्रेड बिल्कुल बराबर मैच हो गया। और और नीचे के अगर हम टारगेट की बात करें तो हम टारगेट पहला कहाँ बुक करेंगे, 470 पे। यहाँ पे देखिए 440, या यहाँ पे प्योर पॉइंट की बात करोगे तो 480। यहाँ भी हमारा बिल्कुल लेवल मैच हुआ। 100% में आप करोगे तो 440 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है।
और उसके नीचे आप देखो तो 390 का है, यहाँ पे देखिए 380 है, बिल्कुल मैच। और उसके नीचे देखोगे तो 346, ठीक है। अब उसके नीचे यहाँ पर एक्सटेंशन में तो फिर 300 के आसपास है। तो यहाँ पर हमारा लेवल बड़ा बड़ा हो गया, ये मैच नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ तक तो आपको 100% रिट्रेसमेंट और 100% एक्सटेंशन दोनों मैच हो रहे हैं, इवन सारे पॉइंट आपको मैच होते हुए दिख रहे हैं। तो सेल में भी हमारा लेवल्स मैच हो गया, बाय में भी हमारा लेवल मैच हो गया। दो दो टेक्निकल टूल्स फिबोनाची एंड पिवोट पॉइंट दोनों एक दूसरे लेवल्स को मैच करते हुए, सिंक करते हुए या कंप्लीमेंट करते हुए दिख गए। तो इस तरह से हमें लगता है कि हम ठीक दिशा में अपने एनालिसिस को करके ले गए हैं। तो हमारा जो कल का ट्रेड प्लान रहेगा इसी के अकॉर्डिंगली रहेगा, फिबोनाची के अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए या पिवोट पॉइंट के बेसिस पे कर लीजिए, या जो हमने यहाँ पर इस तरह से एनालिसिस किया था सिंपली साइकोलॉजिकल या चैनल के बेसिस पे जो हमने एनालिसिस किया था उससे देख लीजिए, आपको सारे लेवल्स मिल जाएंगे। थोड़े टाइम में बस ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, क्योंकि लेवल्स हमारे सारे मैच हैं तो ऑप्शन डेटा पे ज़्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी ऑप्शन डेटा को एक बार हम सरसरी नज़र से देख भी लेते हैं। तो आप देखोगे तो ऊपर की साइड में कुछ कॉल लाइटिंग ठीक ठाक तो नहीं दिख रहा है, डिसाइसिव नहीं है। 17,500 पे देखें तो कॉल लाइटिंग करीब 50,000 के आसपास है, 170 की वाई है। उसके बाद फिर ऊपर के प्रीमियम्स बहुत थोड़े थोड़े हैं, छोटे छोटे हैं। 40 रुपये यहाँ पर देख लेते हैं तो 17,600, यानी 17,600 के ऊपर प्लस से 50 पॉइंट और ऐड कर लीजिए। तो 17,650 के ऊपर जाता हुआ निफ्टी कल के दिन में तो नहीं दिख रहा है। अगर जाता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है इंट्राडे पर्पज के लिए। और वहीं पे अगर हम पुट साइड में अगर डेटा देखें तो पुट साइड में राइटिंग तो ठीक ठाक है। 1/10 की राइटिंग हुई है 400 पे, आज है 1,10,000। इसका मतलब ये हुआ कि अब 17,400 के नीचे जाना निफ्टी के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है। और इसमें से 50 पॉइंट का प्रीमियम है तो 50 और इसमें से माइनस कर दीजिए, माने 17,350 या 17,300। ये हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन दिख गया। इसके ऊपर निफ्टी को जाना, नीचे निफ्टी को जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अगर इन केस इसके नीचे चला गया तो फिर आप कम से कम 200 से 300 पॉइंट और नीचे आ जाइए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लेवल आ सकते हैं। तो एक रेंज क्या निकाला हमने 17,650 से लेके 17,350, यानी बीच का 300 का एक रेंज निकल गया निफ्टी के लिए, जो कि हमारे लिए कल ट्रेडिंग के पर्पज में काम आ सकता है, या इसी रेंज में निफ्टी मूव कर सकता है। तो हमने ऑप्शन भी देख लिया, फिबोनाची भी देख लिया, पिवोट पॉइंट भी देख लिया, सारे लेवल्स हमने देख लिए। और हमने बेयर चार्ट को भी सिंपली वैसे ही एनालिसिस कर लिया और सारे लेवल्स हमने देख लिए। और नेट सेल में अगर हम सारा समराइज या कंक्लूजन में जाएं तो हमें ये दिखता है कि अगर कल मार्केट 440 के आसपास आता है तो हम बाई के साइड में बैठेंगे, और ऊपर अगर 630 के आसपास जाता है तो हम सेल कर सकते हैं इंट्राडे पर्पज के लिए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए। यहाँ पर लंबे प्रॉफिट आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, छोटे छोटे प्रॉफिट के ही एक्सपेक्टेशन रखिए। और बी केयरफुल ऑन द अपर साइड, हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। सारे वर्ल्ड मार्केट अपोजिट में जा रहे हैं, मतलब इवन सब कुछ बैड न्यूज है, खराब न्यूज है। चाइना ने अपना जीडीपी डेटा डिक्लेयर करना था, उसने मना कर दिया, यानी कुछ न कुछ वहाँ भी लूप होल या गड़बड़ झाला है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ है। सो बेटर है कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके या ट्रेलिंग एसेट के साथ मार्केट में रहो, सो दैट आप अपने प्रॉफिट को कैप्चर करते रहो और साथ ही साथ अपने कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करते रहो। तो बस आज के लिए इतना ही। लेट्स से कि कल मार्केट किस किस डायरेक्शन में ट्रेड करता है और क्या क्या लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, उसके बाद हम कल की बात करेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।